एक ज़माने की बात है। सल्तनत गुलजार की हुकूमत एक मेहरबान मगर सादा दिल सरदार फरखान के हाथ में थी। सरदार फरखान का दिल बहुत नर्म था, मगर दिमाग इतना तेज़ नहीं था। इसीलिए वो हमेशा अपने गिर्द ऐसे अक्लमंद लोगों की तलाश में रहता जो उसके मुल्क को खुशहाल बना सकें। उसकी अपनी मौजूदा मजलिस उसके लिए कुछ खास कारआमद महसूस नहीं होती थी। वो लोग खूब मशवरे देते, मगर अल्फाज की पार्टियां थीं, अमल में कोई तासुर न था। ये सोच सरदार को अक्सर परेशान कर देती। एक दिन उसी बेचैनी को दूर करने के लिए उसने अपने चंद अहले दरबार के साथ जंगल की सैर का मंसूबा बनाया। शायद कुदरत खुद कोई निशान दिखा दे। खूब शिकारो तफरीह के बाद जब वापसी का रास्ता इख्तियार किया तो उनकी निगाह एक अनोखे मंजर पर पड़ी। एक बूढ़ा सा शख्स एक बड़े सनोबर के साए तले बैठा बोला जा रहा था, खुद से बातें कर रहा था, जिसे दूर से देखकर लोग पागल ही समझने लगे। सरदार रुक गए। उनके दिल में ख्याल आया, या तो ये वाकई पागल है या फिर उसमें कोई गैर मामूली चालाकी छुपी है। तजस्सुस की वजह से सरदार फरखान और उसके दरबारी उसके पास आए। बूढ़े ने बाहर से पागल सा दिखाई देने के बावजूद बातों में एक ऐसी कशिश थी जो अक्लमंद को भी माइल कर देती। सरदार ने नरमी से पूछा, ए साहिब ख्याल, क्या तुम अपने आप से बातें कर रहे हो? बूढ़े ने सर उठाकर मुस्कुरा दिया और कहा, पागल कौन है? तुम और तुम्हारी वो जमात जो सिर्फ मशवरे बेचती है, वो पागल है। मैं ठीक हूं। मेरा ख्वाब है कि इस वीराने को काट कर यहां अच्छे घर, शानदार बाजार बने और मैं उनमें रहकर लोगों की भलाई करूं। इस जवाब में एक बेबाकी और इत्मीनान था जो आम पागलों में कम दिखाई देता है। सरदार और दरबारी हैरान रह गए। ऐसे अल्फाज या तो बेबाक दिल की अलामत होते हैं या फिर किसी चालाक जहन के। जब सरदार ने दरबार वालों से इसके बारे में पूछा तो अंदरूनी लालच फौरन चमक उठा। कुछ दरबारी आपस में सरगोशियां करने लगे। दिलों में ख्याल उठा कि अगर ये आदमी सरदार का मशीर बन गया तो हमारी कुर्सी कमजोर हो जाएगी। एक करीबी मुशीर, जिसकी कुर्सी उस वक्त काबिल हसद थी, ने आहिस्तगी से कहा, यह खतरनाक है, मोहतात रहना चाहिए। दूसरे ने फौरन कहा, नहीं, ये तो आधा बेवकूफ़ मालूम होता है, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यूं सबने मिलकर मशवरा दिया कि इसे महल ले आऊं, ना जाने वो किस कदर फायदे या नुकसान में बदल जाएगा। खुदा की रजा कुछ और थी। आखिरकार वो बूढ़ा जो सबकी नज़र में आधा पागल था, सरदार के हमराह महल ले जाया गया। रियाया के चेहरों पर खामोश खुशी की एक लहर सी दौड़ी। उन्हें लगा उनकी चाल कामयाब हो रही है, मगर बूढ़े को लफ्ज़ सज़ा सुनकर अजीब खौफ था। जब उसने सुना कि कहीं उसे सज़ा मिल सकती है तो वो घबरा गया और बोला, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मुझे यहाँ लाया जाए, मुझे वापस लौटा दो। ये सुनकर दरबारियों के चेहरों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वो समझ गए कि खौफ ने बूढ़े को काबू में कर दिया है। नरम लहजे में एक ने कहा, भाईजान, अगर आप हमारी बात माने तो आपको बहुत मिलेगा। बूढ़ा, जिसे साजिश के लफ्ज़ समझ में ना आ रहे थे, फौरन रजामंद हुआ। ठीक है, कहो क्या करना है। फौरन मौका पाकर वही वजीर खास आगे बढ़ा और मक्कारी से बोले, हमारी रिवायत यह है कि जब दरबार का आगाज होता है तो कोई ऐसा अमल होना चाहिए जिससे महफिल जिंदा हो जाए, जैसे बादशाह के चेहरे पर एक थप्पड़ पड़ जाए। बूढ़ा सादा दिल था, फौरन बोला, इतना बड़ा क्या थप्पड़, मैं तो लात भी मार सकता हूं। राया ने उसकी सादगी पर खामोशी से कहकहे लगाए और उसकी जुर्रत की पजीराई की। अगले रोज दरबार सजते ही बूढ़े ने बेतकल्लुफी से आगे बढ़कर सरदार की गर्दन पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। इस जोर से सरदार का ताज जमीन पर जा गिरा और जैसे ही ताज ने जमीन छुई, उसके नीचे से एक जहरालूद बिच्छू निकल आया। सरदार फरखान फौरन चौंक उठे, समझ गए कि अगर वो ताज फौरन सर पर रख लेता तो बिच्छू काट लेता। शुक्रगुजारी से भरे दिल के साथ सरदार ने बूढ़े को गले से लगा लिया और खुशी से कहा, ए मेरे, अगर तुमने ये ना किया होता तो ये मुमकिन है कि आज हमारा आखिरी दिन होता। सरदार के हुक्म पर बूढ़े के लिए एक शानदार दावत और एक छोटा महल इनायत किया गया। रियाया, जो पहले ही हसद की लपेट में थे, अब और भी परेशान हो गए। उनके दिलों में खौफ बैठ गया कि अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो ये शख्स उनकी इज्जतें फरोख पाकर सबकी कुर्सियां दे बैठेगा। वो आपस में सरगोशियां करने लगे, ये बंदा तेजी से ऊपर जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा। बूढ़े खुद अंदर से खुश था और खामोशी से सोचने लगा कि ये लोग कितने शरीर नहीं बल्कि अच्छी तरकीबें बताते हैं। उसने दिल में ठान लिया कि जो भी वो कहेंगे मैं मान लूंगा।
अगले दिन राया फिर से मशवरा लेकर उसके महल पहुंचे। चेहरे पर मुस्कुराहटें, दिलों में साजिशें। एक मुशीर में नर्म लहजे में कहा, भाईजान, कल वाली तरकीब कैसी लगी? अगर तुमने थप्पड़ ना मारा तो शायद बादशाह तुम पर शक करता। बूढ़ा इत्मीनान भरे लहजे में बोला, हाँ, आप लोगों ने अच्छा किया, मेरी किस्मत बदल गई। रियाया ने फौरन अगला जाल बिछाने का फैसला किया, मगर हकीकत ये थी कि जिसे अल्लाह बचा ले वो कौन मार सकता है। चाहे तुम कितना ही मंसूबा बना लो, अगर अल्लाह चाहे और आदमी सच्चे दिल का हो तो सब बेकार है। रियाया ने कहा, अब एक और बात सुनो, जब सुबह दरबार लगे तो तुम फौरन बादशाह की पीठ से कुर्सी खींच लो, देखना तुम्हें आधी बादशाहत मिलेगी। बूढ़े ने बोल दिया, एक क्या, मैं 2 कुर्सी भी खींच सकता हूं। रियाया ने खुश होकर रुखसत ली और सुबह वही अमल हुआ जो उन्होंने कहा था। मगर सरदार ने संभल कर कदम रख लिया और जब पीछे मुड़ा तो जाना कि कुर्सी का एक पांव अंदर से फट चुका था। सरदार ने फौरन बूढ़े को गले लगाकर सबके सामने कहा, देखो, ये आदमी कितनी होशियारी और वफादारी का पैकर है। फिर उसे तमग़े शुजाअत देकर फौज में एक अहम ओहदा सौंप दिया। ये सब देखकर राया सर पकड़कर रह गए। जो हर बार उसे नीचा दिखाने आए, वही हर बार इज्जत के पुल पर चढ़ता गया। जब वो यूं तंग आए तो मशीरों ने एक गहरा मंसूबा सोचा, ऐसा मंसूबा जो पूरी सल्तनत को हिला देगा। वो पड़ोसी बादशाह से पोशीदा राब्ता करके उसे जंग के लिए उकसाएंगे और वादा करेंगे कि हम तुम पर हमला करेंगे, मगर सरदार को ये यकीन दिलाया जाएगा कि सारी राया हमारे साथ है, सब कुछ हम ही संभालेंगे। रियासत नूर आबाद में जब सरदार फरखान का एतमाद बढ़ा तो उसके वफादार जर्नैल ज़र्क खान, जो कभी आधा पागल समझा जाता था, का नाम हर जुबान पर आने लगा। लेकिन हसद के बीज वही थे जो कभी दिलों में छुपे रहते हैं और मौका मिलते ही नफरत में बदल जाते हैं। दरबार के चंद मुशीर जो पहले अपनी कुर्सियों के मालिक थे, अब साजिश के जाल बुनने लगे। उन्होंने खुफिया तौर पर पड़ोसी सल्तनत शुमार किला के बादशाह को खत लिखा। खत में लिखा था, बस तुम्हें हमारे जर्नैल ज़र्क को खत्म करना है, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। शुमार कला के बादशाह ने सोच विचार के बाद जंग के लिए हामी भर ली। अब बाकी काम ये था कि अपने ही बादशाह फरखान को जंग के लिए आमादा किया जाए। चुनाचे वही दरबारी अपने चंद आदमी जख्मी बनाकर बादशाह के सामने पेश हुए। एक बोला, सरदार, दुश्मन हमारी सरहदों पर चढ़ आया है। दूसरा बोला, अगर कल कुछ हो गया तो पूरी सल्तनत रोएगी। तीसरा चीखा, हम कब तक सब्र करें, हुक्म दीजिए, हम लड़ने को तैयार हैं। सरदार फरखान ने जज्बे में आकर जंग का ऐलान कर दिया। लश्कर रवाना हुआ और उसका सिपा सालार वही ज़र्क खान था जिसे कभी सब पागल कहते थे। रियाया के चेहरों पर तंज की हंसी थी, मगर किस्मत उनके मजाक को सुनने वाली नहीं थी। जब लश्कर दुश्मन के इलाके में दाखिल हुआ तो ज़र्क खान ने आवाज दी, सब रुक जाओ, सबसे पहले मैं दुश्मन बादशाह से खुद लड़ूंगा। अगर किस्मत मेरी है तो जंग खत्म हो जाएगी। दोनों सल्तनतों के बादशाह और लश्कर रुक गए। धूल उड़ती जमीन पर ज़र्क खान और दुश्मन बादशाह आमने सामने आए। इतने में झाड़ियों के पीछे से एक खूंखार शेर निकल आया और सीधा दुश्मन बादशाह पर झपटा। ज़र्क खान के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। वो शेर पर लपका, तलवार के वार किए और जान पर खेलकर बादशाह को बचा लिया। शेर मारा गया, मगर ज़र्क खान के कंधे पर जख्म गहरा था। दुश्मन बादशाह, जो हैरत से सब देख रहा था, चीख उठा, नहीं, जंग बंद करो। ये दुश्मन नहीं, बहादुर है जिसने मुझे मारने के बजाय बचा लिया। हम इस कौम से लड़ाई नहीं करेंगे। फिर उसने कहा, इसके साथ आए सब लोगों को गिरफ्तार कर लो, यही असल गद्दार हैं। ज़रा खान ने तलवार खींची और धाड़ा, जो किसी एक मुशीर को हाथ भी लगाएगा, पहले मेरी लाश पर कदम रखेगा। दुश्मन बादशाह ने उसकी आंखों में वो रोशनी देखी जो सिर्फ ईमानदार दिलों में होती है। दिल ही दिल में बोला, क्या कमाल का शख्स है, अपनी जान भूल गया मगर वफादारी नहीं भूली। इस वाक़े के बाद ज़र्क खान की बहादुरी के चर्चे पूरे खित्ते में फैल गए। सरदार फरखान ने उसे न सिर्फ सल्तनत का सबसे बड़ा तमगा दिया, बल्कि अपनी बेटी नीसा का निकाह भी उसी से कर दिया। अब दोनों रियासतें दोस्ती के रिश्ते में बंध गईं, मगर जिनके दिलों में जहर भरा था वो कब सुकून पाते। राया ने फिर नया मंसूबा बनाया। अगर हमने ज़र्क को न रोका
तो कल वही बादशाह होगा और हम गुलाम। सब ने एक जबान होकर कहा, उसे खत्म करना जरूरी है। लेकिन उनके दरमियान एक बुजुर्ग मुशीर शेख रियाज भी बैठे थे। उन्होंने कांपते हाथों से असा टेका और बोले, दोस्तों, एक बात समझ लो, इज्जत वो नहीं जो हम छीन लें, इज्जत वो है जो अल्लाह दे। अगर तुम ज़र्क को मार भी दोगे तो उसका नाम मिट नहीं सकेगा। अल्लाह जिसे बुलंद करता है, दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। उससे लड़ने के बजाय सच्चाई इख्तियार करो, यही तुम्हारी नजात है। ये अल्फाज किसी तलवार से ज्यादा गहरे थे। सारी राया खामोश हो गई। कुछ देर बाद एक एक करके सबने अपने गुनाहों और हसद पर तौबा कर ली। वक्त गुजरा, ज़र्क खान वही पागल जर्नैल अल्लाह के पास लौट गया। मगर उसके बाद से सल्तनत नूराबाद में इंसाफ और सच्चाई का दौर आ गया। सबक: ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इज्जत, कामयाबी और बुलंदी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर कोई दूसरा ऊंचा मुकाम पाता है तो उससे हसद मत करो, बल्कि उसकी खूबियों को अपनाओ, क्योंकि हसद इंसान को अंधा कर देता है, मगर सच्चाई हमेशा रोशनी फैलाती है। तारीख गवाह है, जीत हमेशा सच के हिस्से में आती है।